हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तिका का पाठ 9 बुलबुल। बुलबुल का तो नाम सुना ही होगा आपने, है ना। किसे कहते हैं बुलबुल? एक चिड़िया होती है, उसे हम कहते हैं बुलबुल। देखिए, ऐसी चिड़िया होती है जिसको हम कहते हैं बुलबुल, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना। ऐसी होती है बुलबुल। हम देखते भी हैं बुलबुल को, कई बार हमने देखा है और बहुत बार उसकी बातें भी सुने हैं। और भी कई बच्चे ऐसे हैं जो बुलबुल को नहीं पहचानते। वही पहचान इसके अंदर दी हुई है कि बुलबुल कैसी चिड़िया होती है। एक प्रकार की चिड़िया ही होती है कि चिड़िया जैसी होती है, हमारे घर में जो चिड़िया आती है वैसी ही होती है। वो उतनी ही छोटी होती है, लेकिन उसके रंग और रूप में थोड़ा सा अंतर होता है। वो क्या करती है, क्या खाती है, कहाँ कहाँ बुलबुल को क्या क्या कहा बोला जाता है, यही इस पाठ में हम आज पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ बुक निकालिए और मेरे साथ साथ चैप्टर पढ़िए, ठीक है। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। चिड़िया ची 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 तेज आवाज़ में बोले ना अगर, तो आपको क्या करना है, उसकी पूंछ को देखना है। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह पर लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। पूंछ की नीचे वाली जगह अगर लाल हो तो क्या है, वह बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसके सिरे का रंग कैसा, पूंछ के सिरे का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, ठीक है ना। सिरा यानी ऊपरी हिस्सा जो होता है, पूंछ का ऊपर वाला, पीछे पीछे का जो भाग होता है ऊपर वाला, वो कैसे कलर का होता है? सफ़ेद रंग का। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। चिड़िया बुलबुल चिड़िया का बाकी जो शरीर है वो तो भूरा होता है और सिर का रंग क्या होता है? काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। इंसानों से बुलबुल को कोई डर नहीं लगता। हम लोग कौन? यानी इंसानों से। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। काले रंग की कलगी हो, ऐसे भी आपको एक बुलबुल मिल सकती है। मैंने देखी है बहुत बार, शायद आपने भी ज़रूर देखी है ऐसी चिड़िया जिसके सिर पर कलगी सी रहती है काले रंग की, ठीक है ना। तो वो भी बुलबुल होती है। जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। उसको कौन सी बुलबुल कहते हैं? सिपाही बुलबुल, है ना। पुलिस वाला सिपाही होता ना, वैसे ही सिपाही होती है वो भी। देखो, ये भी बुलबुल है, ये भी बुलबुल है, दोनों बुलबुल है यहाँ पे, है ना। दोनों तरह की बुलबुल है, ये भी बुलबुल है, ये भी। ये थोड़ी सी कलगी सी निकल रही है, ज़्यादा नहीं निकल रही है। इसका सिर काला है यहाँ से, यहाँ का जो सिरा है वो लाल है, इधर से सफ़ेद है, सफ़ेद दिखाई देगा इधर। हमारे चित्र में इतना नहीं, ये देखिए, ये सिरा जो है वो सफ़ेद है ना। इस तरह से इसकी पहचान कर सकते हैं हम बुलबुल की। अब देखिए, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल का भोजन क्या होता है? पीपल या बरगद। बरगद का पेड़ देखा आपने, एक विशाल सा पेड़ होता है। पीपल का पेड़ भी हम देखते हैं, हमारे स्कूल में भी पीपल का पेड़ है, बहुत से पीपल हैं। तो पीपल या बरगद का जो पेड़ होता है वहाँ से कीड़े ढूंढ ढूंढ कर वो खाती है, यही उसका भोजन है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। कोई भी चिड़िया होती है वो फल सब्जियाँ खाती रहती है, चोंच मार मार के थोड़ा थोड़ा वो उनको खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। अगर उसे ऐसा कोई खेत नज़र आ जाए जहाँ पे मटर लगे हुए हैं तो सारी बुलबुल एक साथ इकट्ठी होकर वहाँ पे हमला करती है। यानी कि मटर के दाने बहुत ही चाव से वह खाती है, उसे बहुत टेस्टी लगते हैं। और क्या खाती है? अमरूद। अमरूद भी बुलबुल खाती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली
जड़ों से बनाती है। वह अपना घोंसला किससे बनाती है? सूखी घास के जो तिनके होते हैं और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनकी पतली पतली जड़ों से बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। आपको पता है बुलबुल अपना घोंसला बहुत ही सुंदर बनाती है। बहुत सुंदर घोंसला होता है बुलबुल का। अगर कभी आपको बहुत सुंदर घोंसला किसी पेड़ पे दिखाई दे तो आप समझ जाना ये बुलबुल का। इतनी मेहनत से वो घोंसला कैसे बनाती है, आई थिंक मैं या कोई इंसान वैसा घोंसला ना बना पाए अपने हाथों से, जैसा कि बुलबुल अपनी चोंच से अपने हाथ पाँव से बनाती है। बहुत ही सुंदर ये कुदरत का बहुत अच्छा एक करिश्मा सा है, मान लो आप। बहुत सुंदर घास और तिनकों से बनाती है वो बुलबुल। और अंदर से कैसा होता है? कटोरे जैसा। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। एक बार में कितने अंडे देती है? 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बुलबुल के अंडे हल्के, थोड़े से जो हल्का हल्का गुलाबी कलर होता है वैसे होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देती है। अगर हम बुलबुल के अंडों को ध्यान से देखें तो कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ सी दिखाई देती है बुलबुल के अंडों पे। इतनी जल्दी वैसे हमें बुलबुल के अंडे दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि बुलबुल अधिकतर ऐसे बड़े बड़े पेड़ों पे, बरगद या पीपल पे अपने घोंसले बनाती है और वो घरों में घोंसले नहीं बनाती। साधारण जो चिड़िया होती है वो हमारे घरों में घोंसला बना लेती है और हम देखते हैं नॉर्मल सफ़ेद रंग के उसके अंडे होते हैं। लेकिन बुलबुल के जो अंडे होते हैं वो एक साथ 3 अंडे देती है और उसके अंडों में ऐसे दाने दाने से होते हैं, हल्के भूरे, गुलाबी और बैंगनी कलर में। ठीक है, पहचानो। यहाँ पे हमें पहचान करनी है। देखिए इसमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। देखिए बुलबुल कौन सी है आपको बताना है। उसके चित्र के ऊपर क्या लगाना है? आपको गोला लगाना है। तो ये है बुलबुल, है ना? ये है ना हमारी बुलबुल। ये बुलबुल है। ये कौन है? ये गोरैया है। ये गोरैया है, ये कबूतर है। पहचान हो रही है? ये तो हम जानते हैं, पहचानते हैं ना। तो गोरैया पे आप, ये बुलबुल पे आपने गोला लगा दिया। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को पहचाना। आपको यहाँ पहचान लिखनी है बुलबुल की कि उसकी चोंच, ये पूँछ के नीचे वाला हिस्सा लाल है, उसका जो सिर है वो काला है, उसके शरीर का रंग हल्के भूरे रंग का है। यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें हम लिख देंगे कि हमने ऐसे पहचान की है, इसलिए वह बुलबुल है। नेक्स्ट देखिए सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल कौन सी होती है? सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षी के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? अब आपको बताना है। एक तो देखो कलगी होती है, ये कौन है? मुर्गा। मुर्गे के सिर पे आपको दिखाई दे रही है कलगी और इसका रंग कैसा है? लाल। यहाँ पे लिख देंगे मुर्गा। मैं आपको PDF भेज दूँगी, उसमें से देख लेना, आप आराम से खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, मुर्गा और इसकी कलगी का रंग कैसा है? लाल। ऐसे लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पे है मोर, और ये क्या है? मोर। मोर के सिर पे कलगी होती है और उसका रंग कैसा होता है वो आपको लिखना है। मोर के सिर की कलगी का रंग कैसा होता है आपको बताना। ओके, नेक्स्ट देखिए। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। यहाँ पे आपको पाठ में जो बुलबुल के बारे में बातें बताई हैं उनमें से 3 बातें आपको लिखनी है। ठीक है, पाठ में से देखिए, ये आपको खुद करना है। वैसे आप करना, मैं आपको PDF भेज दूँगी बाद में, अगर नहीं आए तो आप उसमें से कर लेना। आप करने की कोशिश किया करो, चैप्टर पढ़ो, फिर आप करोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें उसमें से सीखने को मिलेगी। सिर्फ आप देख देख के, सुन सुन के हमेशा करते रहोगे तो आप खुद नहीं सीख पाओगे, इसलिए आपको ये खुद से करना है। चैप्टर में दिया हुआ है, पाठ पढ़ोगे तो वहाँ पे अंडरलाइन कर लो। आपको सिर्फ 3 बातें लिखनी है, छोटी छोटी बातें लिख देना, ज़्यादा बड़ी नहीं, जितना इसमें आए उतनी ही बातें आपको लिखनी है। ठीक है,
छोटे छोटे वाक्य। नेक्स्ट देखो, बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन चीज़ों से बनता है, पता करो। बात बताओ, अपना घर किन किन चीज़ों से बनता है? हमारा घर ईंट, पत्थर, सीमेंट, बजरी, है ना, इन सब चीज़ों से बनता है हमारा घर। ठीक है। और बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुमसे तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है? कब कब बोलता है? अब यहाँ पे आपको ये भरना है। देखिए, यहाँ पे नाम बताना है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है, कब कब बोलता है? बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम क्या पसंद करते हो? ये उत्तर पुस्तिका में करना है। मैं बता दूंगी आपको। बुलबुल अपना घास ये बनाती है, ये उत्तर पुस्तिका में करने में बता दूंगी आपको। मैं PDF भेजूंगी, ये दोनों, है ना, नोटबुक में करने हैं। और ये आपको यहीं पे लिखना है कि तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है, उनका नाम। तुम में से कौन? जो तुम्हारी क्लास के अंदर बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करो। आप अपने घर में अगर कोई बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, चाचा के, ताऊ जी के जिनके बच्चे हैं, वो उनमें से तो उनके नाम बताने हैं और कब कब वो ऊंची आवाज़ से बोलते हैं वो भी बताना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमें पहचानो। हमें पहचानो। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें आपको पहचान करनी है कि ये कौन है। पहचान लोगे आसानी से? देखते हैं। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। कौन है? मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। कौन गाती है मीठा गाना? काली होती है। और गाना मीठा गाती कौन? कोयल। कौन? कोयल। यहाँ पे लिखेंगे कोयल, है ना, कोयल ही होती है ना, कू कू बोलती है। नेक्स्ट है, मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। पहचान गए आप? मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ, तोता मेरा नाम है। क्या कहते हैं उसको? तोता। क्या कहेंगे? तोता। यहाँ लिख देंगे तोता। बहुत आसान है। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। लंबे लंबे दांत और बड़े बड़े कान किसके होते हैं? पहचानो पहचानो, किसके होते हैं? हाथी। किसके होते हैं? हाथी के। हाथी, वेरी गुड, हाथी के, है ना। अच्छा, सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। बादल देखकर नाचता हूँ। देखिए, सिर पे ताज है यानी कलगी है, ताज है, कलगी है। पंख जो होते हैं ऐसे फहराए वैसे, वो ताज है। और दुम पर पैसा है यानी पूँछ है, दुम है उसकी। दुम किसे कहते हैं? पूँछ को। पूँछ के ऊपर क्या है? पैसे से लगे हुए हैं। और बादल को देखकर नाचता हूँ। जब बारिश होने वाली होती तो कौन नाचता है? पहचानिए, मोर। कौन नाचता है? मोर। ये मोर पक्षी है जिसके दुम के ऊपर पैसे होते हैं, सिर के ऊपर ताज होता है। जब नाचता है वो तो ऐसे अपने पंखों को फैला के, कितने सुंदर लगते हैं उसके पंख, है ना, ताज जैसे। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। बहुत आसान है। कौन है ये? घरों में आकर सारी चीज़ें काट जाता है। चूहा। कौन है? चूहा। वेरी गुड, ये हमने कर लिया। आसान है, बिल्कुल आसान है ना। अब कविता लिखो। ये आप ये छोड़ दीजिए, ये एक्टिविटी है आपकी। यहाँ पे एक नाम बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं? लिखो। गोभी, आलू, भिंडी, इनको क्या कहेंगे? गोभी, आलू, भिंडी को क्या कहेंगे? सब्जी। क्या कहेंगे? सब्जी। और संतरा, केला, सेब, फल, इनको क्या कहेंगे? फल। आपको रिक्त स्थान में लिखना है यहाँ पे, है ना। और गाय, हाथी और कुत्ता, इनको क्या कहेंगे? देखिए, चिड़िया, तोता, कबूतर, इनको क्या कहते हैं? पक्षी। क्या कहते हैं? पक्षी। गाय, हाथी, कुत्ता, बकरी, शेर, इनको हम क्या कहेंगे? जो ज़मीन पे चलते हैं, जो उड़ते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं? पंखों से जो उड़ते हैं वो पक्षी कहलाते हैं। और जो हाथ पैरों से चलते हैं ज़मीन के ऊपर, वो क्या कहलाते हैं? पशु।
क्या कहते हैं इनको? पशु। समझ गए आप? क्या कहेंगे इनको? पशु। ठीक है। और मुझे बताएंगे आप पशु कौन कौन से होते हैं। ठीक है। इनके अलावा जो मैंने बताया है, इनके अलावा आप मुझे बताएंगे कि पशु कौन कौन से होते हैं। मूंग, चना और अरहर ये क्या कहलाती है? दाल। क्या कहलाती है? दाल। और आप अनाज भी इनको यहाँ लिख सकते हो, दाल या अनाज। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया है। देखिए कर लिया हमने। ये देखिए कितनी सारी चीज़ें और कितने सारे पशु यहाँ पे दिए हुए हैं। जो चीज़ों के नाम ऊपर भरवाए हैं वो सारी चीज़ों के नाम, सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं और पशु भी दिए हुए हैं, है ना। ये सब क्या है? इंसान है। मीठी सारंगी हम पढ़ेंगे बाद में। तब तक आप अपना ये वाला चैप्टर कीजिए, अच्छे से चैप्टर को पढ़िए और इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। जो मैंने बता दी है वो आप आराम से कीजिए, और जो आपको ये लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, मैं PDF भेजूँगी, उसमें से आप आराम से कर लेना। नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लेना, लेकिन कोशिश ज़रूर करना। चिंता नहीं करनी है, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी है। ठीक है। थैंक यू।